घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए आज मैं आपको कुछ वास्तु टिप्स बताने जा रही हूँ। प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक अलग आभा मंडल होता है। आभा मंडल का अर्थ है हमारे शरीर के आसपास रहने वाली अदृश्य ऊर्जा। यही ऊर्जा समाज और घर परिवार में भी अच्छी या बुरी छवि निर्मित करती है। जिस प्रकार इंसान का आभा मंडल होता है, ठीक उसी प्रकार हमारे घर का भी आभा मंडल होता है। यदि आपके घर का आभा मंडल सकारात्मक और शुभ होगा तो समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। यदि घर में नकारात्मक ऊर्जा रहेगी तो आभा मंडल भी बुरा असर दिखा सकता है। इसी वजह से घर में ऐसी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे घर के आभा मंडल से सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहे। अगर घर में कोई वास्तु दोष होता है तो नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। तो चलिए जानते हैं घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए वास्तु टिप्स। घर का प्रवेश द्वार सदैव साफ रखना चाहिए। प्रवेश द्वार पर हमेशा पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए। ऐसा करने पर घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा आती है। यदि संभव हो तो प्रवेश द्वार पर लकड़ी की थोड़ी ऊंची दहलीज बनवाएं, जिससे बाहर का कचरा अंदर न आ सके। कचरा भी वास्तु दोष बढ़ाता है। प्रवेश द्वार पर गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर या स्टिकर आदि लगाए जा सकते हैं। यदि आप चाहें तो दरवाजे पर ओम भी लिख सकते हैं। घर के प्रवेश द्वार पर यह शुभ चिन्ह बनाने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। प्रवेश द्वार के सामने फूलों की सुंदर तस्वीर लगाएं। द्वार के सामने लगाने के लिए सूरजमुखी के फूलों की तस्वीर पवित्र और शुभ मानी गई है। घर के नेत्रेय कोण में अंधेरा न रखें तथा उत्तर पश्चिम क्षेत्र में तेज रोशनी का बल्ब न लगाएं। घर के सदस्य परस्पर सहयोग व शांति से रहें। लड़ने झगड़ने अथवा चिल्लाकर बोलने से आभा मंडल पर बुरा असर पड़ता है। घर के आसपास अगर कोई सूखा पेड़ हो तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। वास्तु के अनुसार सूखे पेड़ को शुभ नहीं माना जाता। इससे नकारात्मक ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है। घर के आसपास सुंदर और हरे भरे वृक्ष होने चाहिए। घर में तुलसी का पौधा रहता है तो कई प्रकार के वास्तु दोष दूर रहते हैं। इंटीरियर डेकोरेशन के लिए कुछ ऐसी कलाकृतियों का प्रयोग होता है जो सूखे या नकारात्मक आकृति के होते हैं। ये सभी मृत प्राय सजावटी वस्तुएं वास्तुशास्त्र में अच्छे नहीं माने जाते, अतः इनके प्रयोग से बचें। यदि ड्राइंग रूम में फूलों को सजाते हैं तो ध्यान रखें कि उन्हें प्रतिदिन बदलते रहना चाहिए, क्योंकि जब ये फूल मुरझा जाते हैं तो इनसे नकारात्मक ऊर्जा निकलने लगती है। कभी कभी बेडरूम की खिड़की से नकारात्मक वस्तुएं दिखाई देती हैं, जैसे सूखा पेड़, फैक्ट्री की चिमनी से निकलता हुआ धुआं आदि। ऐसे दृश्यों से बचने के लिए खिड़कियों पर पर्दा डाल दें। किसी भी भवन के मुख्य द्वार के पास या बिल्कुल सामने बिजली के ट्रांसफार्मर लगे हों तो इनसे चिंगारियां निकलती हैं। ऐसे दृश्य भी नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। पुराने भवन के भीतर कमरों की दीवारों पर सीलन पैदा होने से बनी भद्दी आकृतियां भी नकारात्मक ऊर्जा का सूचक होती हैं। ऐसी दीवारों की तुरंत रिपेयरिंग करवा लें। घर की छत पर कबाड़ा या फालतू सामान न रखें। अगर जरूरी हो तो एक कोने में रखें। कबाड़ा व फालतू सामान रखने से परिवार के सदस्यों के मन मस्तिष्क पर दबाव पड़ता है। इससे पितृ दोष भी लगता है। घर जितना प्राकृतिक लगेगा उतना ही उसका आभा मंडल उन्नत होगा। घर को प्राकृतिक रूप देने के लिए आसपास पेड़ पौधे, चारों ओर खुला हुआ स्थान, दूर से दिखने वाली दीवारों पर प्राकृतिक पत्थर, गमले आदि का प्रयोग करें। घर की आभा को कायम रखने के लिए जरूरी है कि घर का प्लास्टर उखड़ा हुआ न हो। यदि कहीं से थोड़ा सा भी प्लास्टर उखड़ जाए तो तुरंत उसे दुरुस्त करवाएं। घर में कलर करवाते समय इस बात का ध्यान रखें कि पेंट एक सा हो। शेड एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन शेड्स का तालमेल ठीक होना चाहिए। घर के आसपास कोई गंदा नाला, गंदा तालाब, शमशान घाट या कब्रिस्तान नहीं होना चाहिए। इससे भी आभा मंडल प्रभावित होता है। घर कितना ही पुराना हो, समय समय पर उसकी मरम्मत, रंग रोगन आदि करवाते रहना चाहिए ताकि नयापन में ताजगी बनी रहे। घर में जो घड़ियां बंद पड़ी हैं उन्हें या तो घर से हटा दें या चालू करें। बंद घड़ियां हानिकारक होती हैं, इनसे नकारात्मक ऊर्जा निकलती है।
घर को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करने के लिए पूर्व दिशा में मिट्टी के एक छोटे से पात्र में नमक भर कर रखें और हर 24 घंटे में नमक को बदल दें। घर में झाड़ू का इस्तेमाल न होने पर उसे नज़रों के सामने से हटाकर रखें। यदि घर का मुख्य द्वार उत्तर पश्चिम या पश्चिम में हो तो उसके ऊपर बाहर की तरफ घोड़े की नाल लगा दें। इससे सुरक्षा एवं सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। कमरों में पूरे फर्श को घेरते हुए कालीन आदि बिछाने से लाभदायक ऊर्जा का प्रभाव रुकता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको कुछ वास्तु टिप्स बताए हैं जिससे घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर किया जा सकता है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।